सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार कानय चक्र मोहति मिर का करे विनाश वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति शुद्धात्म का करे प्रकाश एक अखंड भेद त्रिकाल गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शोधन करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। आ जाइए। आगम और अध्यात्म शैली में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है? आगम और अध्यात्म शैली में क्या विभिन्नताएं पाई जाती है? हाँ चलो 5 आप बताइए। आगम थोड़े स्नेह है और उसके भव्य महल खड़ा हुआ है अध्यात्म है। आगम एक विशाल वृक्ष है और अध्यात्म उसमें लगने वाले फल है। आगम दूध की तरह है और अध्यात्म उसमें घी की तरह है। आगम एक विशाल राष्ट्र है और अध्यात्म स्वयं का एक आवास निवास है। आगम में परस्पर विरोध नहीं है अपितु मतलब अध्यात्म में पूरक है। और आगम में फैलाने की प्रक्रिया है और अध्यात्म में समेटने की प्रक्रिया है। और आगम एक महासागर है तो अध्यात्म उसमें गागर है। और आगम समझने के लिए है और अध्यात्म समाने के लिए है। वस्तु का स्वभाव यहाँ पर आगम है और आगम का अधिकार है, उससे अध्यात्म कहते हैं। इस प्रकार कैसा है, आगम और अध्यात्म शैली पर अपनी चर्चा चल रही है नए रहस्य के माध्यम से। अब आज हम चर्चा करेंगे अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही थी आगम और अध्यात्म दोनों शैलियों में पाए जाने वाले नए प्रयोग में समान है या उसमें अंतर है। तो अपन ने पूर्व में चर्चा की थी आगम शैली में मुख्यतः द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय हैं, जिसमें नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र आदि नय कैसे हैं समाहित होते हैं और सद्भूत और असद्भूत उपचरित असद्भूत व्यवहारने का प्रयोग भी कैसा है आगम शैली में पाया जाता है। और
आगम शैली में गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव समास आदि का विस्तृत वर्णन होता है, जबकि अध्यात्म शैली में परम उपादेय शुद्धात्म तत्व की मुख्यता से कथन होता है। इस प्रकार अपन ये 8वां अंतर भी इसमें कैसा है देखा था। पेज नंबर है मेरे में 211। तो इसमें अपना जो लास्ट पैराग्राफ से ऊपर वाला है उसमें कैसा है 8वां अंतर है बिल्कुल कि आगम में क्या होता है ना, वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन से मुख्यता होती है और वह भी किसी आत्महित में सहायक होती है, लेकिन आगम में गुणस्थान, मार्गणास्थान, समास ना आदि का विस्तृत वर्णन होता है और अध्यात्म शैली में परम उपादेय शुद्धात्म तत्व की मुख्यता से कथन किया जाता है। अब अपन आज यहाँ पर कैसे हैं, इसमें जो अध्यात्म के नए है ना उस पर कैसे निश्चय, व्यवहार और वो सब अपने उसकी कैसी है चर्चा की है कि आगम और अध्यात्म दोनों शैलियों में नयों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और दोनों में कैसा है अंतर क्या है, ये अपन चर्चा कर चुके थे। पेज नंबर 213 पर है। आगे अपन कैसी है चर्चा करते हैं बिल्कुल। हाँ, क्या बात है बेटा, तुम पीछे क्यों बैठी हो? सद्भूत असद्भूत, औपचारिक असद्भूत व्यवहारने को आगम अध्यात्म दोनों शैलियों में कैसा है लिखा गया है, तो इनमें क्या अंतर पाया जाता है? भाई आगम में भी कैसा बताया सद्भूत असद्भूत और कैसा है ना, और अध्यात्म में भी है ना दोनों शैलियों का निश्चय नय के है, निश्चय नय व्यवहार नय या अध्यात्म के नय है, उसमें भी कैसा है दोनों शैलियों का वर्णन किया गया है। तो दोनों शैलियों के वर्णन में क्या अंतर पाया जाता है? आगम शैली में इसे उपनय, ये उपनय शब्द अपने को उसमें भी आया था। किसमें आया था बेटा? न्याय मंदिर अपन ने पढ़ा था ना उसमें भी कैसा है उपनय शब्द आया है। उपनय के भेदों के है ना, उपनय के भेदों के अंतर्गत स्वीकार किया गया। किसको? सद्भूत और असद्भूत को। ये बाल तुम्हारे बाल लो, ये बाल सब क्यों ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं? हाँ, ढंग से बाल लो बेटा। तो इस प्रकार से इन्हें उपनय के भेदों को भी के अंतर्गत भी स्वीकार किया गया है तथा इन्हें स्वजाति, विजातीय आदि भेद भी किए गए हैं। अध्यात्म शैली में ऐसे भेद न कर करके है ना सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित आदि 4 भेद करके आत्मा के संदर्भ में इनका प्रयोग किया गया है। द्रव्य में द्रव्य का उपचार आदि 9 भेद भी आगम शैली में हैं, अध्यात्म शैली में नए हैं, जो अपन कैसे इसमें जो पूर्व में अपन चर्चा करेंगे निश्चय नय और व्यवहारने के भेद प्रभेदों में, उसमें उसकी कैसी है और व्यवहारने के भेद प्रभेदों में इसकी चर्चा आने वाली है। आगम का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है, अतः इसकी प्रकृति विस्तार में जाने की होती है उसमें, क्योंकि चारों अनुयोग आ जाते हैं उसमें। तो इसमें क्या होता है, उसकी शैली कैसी होती है? अपने विस्तार में जाने की होती है। इसने नयों के जैसे भेद प्रभेद कैसे हैं आगम में, आगम शैली में है, वैसे ही अध्यात्म शैली में नहीं है, क्योंकि अध्यात्म का विषय मात्र कैसा होता है? आत्मा तक ही कैसा होता है? सीमित होता है। इसलिए उसमें कैसे हैं भेद प्रभेद होते नहीं हैं। बिल्कुल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अध्यात्म शैली में निश्चय नय के भेद प्रभेद देखो ज़्यादा है, व्यवहार नय के भेद निश्चय नय के भेद प्रभेद कम हैं और व्यवहार नय के भेद प्रभेद कैसे हैं? ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो कैसा है? विस्तार है और ये कैसे सिमटने की प्रक्रिया है। बिल्कुल तो आगम फैलने की और अध्यात्म अपने में सिमटने की प्रक्रिया, ये 11वां नंबर का। देखो 10वां नंबर का अंतर कौन सा है कि आगम में इन्हें उपनय के भेदों के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है ना, और कैसे अध्यात्म में, लेकिन अध्यात्म शैली में ऐसा नहीं है। ये 10वें नंबर का अंतर है। अब 11वें नंबर का अंतर क्या है अपना, है ना, कि ये आगम फैलने की और अध्यात्म अपने में सिमटने की प्रक्रिया का नाम है ना।
11वां नंबर देखो, पेज नंबर मेरे में 213 है, से नीचे से जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है आगम फैलने की और अध्यात्म अपने में सिमटने की प्रक्रिया है। आगम में 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, है ना, गुणस्थान, मार्गणास्थान, भेद, प्रभेद, सब के साथ इनका वर्णन है। तो ये किसे फैलने की प्रक्रिया आगम में है, और अध्यात्म में क्या है, सिमटने की प्रक्रिया है। बिल्कुल अपने यहाँ पूजन की पंक्तियों में भी आते ना, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से सब ओर से अपने उपयोग को सिमट लेना, वह किसी अध्यात्म प्रक्रिया है। और कैसा है, उसको विस्तार से फैलाना, चारों अनुयोग के माध्यम से, है ना, ज्ञान को फैलाना, वो विस्तृत प्रक्रिया है, वो किसी आगम की होती है। बिल्कुल ना। देखो, स्वरूप को समझना आगम है, और स्वरूप में समा जाना अध्यात्म है ना। स्वरूप में, है ना, स्वरूप को समझना कैसा है, आगम है, और स्वरूप में समा जाना उसका नाम कैसा है, अध्यात्म है। ये कौन सा है, 12वां पॉइंट अपना आ गया है। बिल्कुल, है ना। हाँ, स्वरूप को समझना, स्वरूप को समझना आगम है, और स्वरूप में समा जाना कैसा है, अध्यात्म है। क्या अध्यात्म ग्रंथों में भी आगम के नयों का प्रयोग होता है ना? क्या प्रश्न है कि अध्यात्म ग्रंथों में, जैसे अध्यात्म ग्रंथ हमारा समय सार इत्यादि द्रव्यान योग का अध्यात्म ग्रंथ हम मानते हैं, तो क्या उसमें भी आगम का, देखो कोई भी बेटा, कोई भी ग्रंथ ऐसा प्योर अध्यात्म का हम नहीं कह सकते हैं, और प्योर हम कैसा है उसको, है ना, आगम का नहीं कह सकते हैं। कोई भी, है ना, कोई भी ग्रंथ को हम ऐसा नहीं कि प्योर कैसा है ये आगम ही हैं, या प्योर कैसा है अध्यात्म। अध्यात्म ग्रंथों में भी आगम की झलक दिखाई देती है, और आगम में भी कैसी है, ग्रंथों में भी अध्यात्म दिखाई देता है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से ग्रंथों में आगम या अध्यात्म शैली की मुख्यता है या गौणता होती है। क्या प्रश्न है? तो प्रश्न अपना 6 नंबर है, ये अपने देख लिया। स्वरूप में समाना सो आगम है, और स्वरूप को समझना सो आगम है, और स्वरूप में समा जाना उसका नाम कैसा है, अध्यात्म कहते हैं। बिल्कुल। क्या अध्यात्म ग्रंथों में भी आगम के नयों का प्रयोग होता है क्या? शिष्य को क्या लगता है कि अध्यात्म ग्रंथों में आगम की बात नहीं होती, भेद प्रभेद की बात नहीं होती होगी, आगम तो एकमात्र आत्मा की मुख्यता से ही कथन करता होगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि ग्रंथों में आगम या अध्यात्म शैली की मुख्यता या गौणता होती है। द्रव्यान योग का ग्रंथ हो तो उसमें अध्यात्म शैली मुख्य होती है, और आगम शैली कैसी है, गौणता। कर्णान योग के गुणस्थान, मार्गणास्थान, इसमें कैसा है, आगम शैली की कैसी अधिकता होती है, मुख्यता होती है, और अध्यात्म शैली की कैसी है, गौणता होती है। अतः आगम, है ना, तो यहाँ ये कहते हैं उन्हें आगम या अध्यात्म ग्रंथ कहकर संबोधित किया जाता है। जैसे तत्वार सूत्र है बेटा, अब उसमें कैसे आगम है ना, अतः उन्हें आगम या अध्यात्म ग्रंथ कहकर ही संबोधित किया जाता है। बिल्कुल, है ना। आगम भी कहा जाता है, मुख्यतः उसमें कैसी है, आगम की चर्चा है ना, अध्यात्म की चर्चा गौण रूप से रहती है। बिल्कुल। तो तत्वार सूत्र, क्योंकि ज़्यादातर सब भेद प्रभेद की ही उसमें चर्चा है तत्वार सूत्र ग्रंथ में। बिल्कुल। भाई कर्णान योग कैसे आगम है, समय सार के ग्रंथादिक कैसे हैं, अध्यात्म के ग्रंथ कहे जाते हैं। देखो, गृहस्थी को सम्यक दृष्टि कहना, कोई गृहस्थी हो बेटा, और होते ना गृहस्थ तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, तो गृहस्थ को सम्यक दृष्टि कहना, ऐसे आगम में अध्यात्म है, और सम्यक दृष्टि को गृहस्थ कहना वह कैसा है, अपना ये अध्यात्म में आगम है। समझ में आ गया? फिर से, गृहस्थी कोई हो उसको सम्यक दृष्टि कहना, और कहते ही हैं हम, बिल्कुल, है ना, तो वह आगम में समझो अध्यात्म आ गया है। और सम्यक दृष्टि को
गृहस्थी कहना, है ना। गृहस्थी को सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि को कैसा है, गृहस्थी कहना, वह कैसा है, अध्यात्म में आगम है। अपने यहाँ पर समय सार नाटक में एक दोहा आया है, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बहन कहो साचे जी न मति है, काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्मग वेसी न गृहस्थी है न जति है। कैसा होता है सम्यक दृष्टि, न तो उसको गृहस्थी कह सकते हैं, न तो उसको मुनि कह सकते। गृहस्थी है ना यति है, बिल्कुल। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर की लच्छी जो अजाची लच्छपति है, दास भगवंत के उदास वे के जगत सो, सुखिया सदैव ऐसो जीव सम कीती है। तो इससे रिलेटेड है कि सम्यक दृष्टि को भी कैसे हैं, न तो वास्तव में वो गृहस्थी है, न तो कैसा है मुनि है, क्योंकि गृहस्थ में भी रहकर वो कैसा रहता है, बिल्कुल अलिप्त रहता है ना। सम्यक दृष्टि को छड़ाला में वेश्या के समान कहा है। जैसे वेश्या को क्या होता है, मात्र पैसे से प्रयोजन होता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी अगर घर गृहस्थी में रहता है तो उसको घर गृहस्थी से कोई भी स्नेह नहीं होता है ना। एकमात्र उसको स्नेह होता तो अपनी आत्मा से ही स्नेह होता है। तो इस प्रकार से अतः उन्हें आगम और अध्यात्म ग्रंथ कहकर संबोधित किया है, परंतु न कोई ग्रंथ 100% आगम का होता है ना, और न ही कैसा है 100% अध्यात्म का। आगम में अध्यात्म की झलक है और अध्यात्म में किसे आगम भी दिखाई देता है। जहाँ भेद प्रभेद की चर्चा अगर आगम में आ गई है तो वो अध्यात्म में आ गई तो वो आगम ही हो जाएगा, बिल्कुल। तो आगम में अध्यात्म, अध्यात्म में कैसा है आगम है, बिल्कुल। भारत में कैसे MP UP है और MP UP में भारत है ना, वो भारत का ही पार्ट है, बिल्कुल MP UP। अब यहाँ ये कहते हैं ग्रंथराज समय सार, प्रवचन सार आदि की टीकाओं और भावार्थ में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों के माध्यम से भी आत्मा का वर्णन किया गया है। जबकि समय सार तो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ माना जाता है, प्रवचन सार भी कैसा है द्रव्यानुयोग, तो इनकी टीकाओं में भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की चर्चा आई है, जबकि ये आगम के नय हैं ना। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक कैसे हैं, आगम के नय हैं। फिर भी प्रवचन सार और समय सार में कैसी है ना, इसकी चर्चा आई है। तो द्रव्यार्थिक नय की और पर्यायार्थिक नय के माध्यम से भी आत्मा का वर्णन किया गया है। सकल कर्मफल के संन्यास की भावना नचाते हुए क्या होता है, अपने 3 बात बताई थी ना बेटा, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और ज्ञान चेतना। किसे कहते हैं कर्म चेतना? कर्म चेतना, कर्मफल चेतना, 3 प्रकार की चेतनाएं बताइए ना बेटा। किसे कहते हैं कर्म चेतना? कर्म चेतना मतलब ज्ञानावर्णादिक है ना, 8 कर्म। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल। जो जानने वाला है वो कैसा है, ज्ञान चेतना है। हाँ देखो 3 बातें आती बेटा, कर्म चेतना, चेतना के 3 भेद बताए हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो कर्म चेतना मतलब वो ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म है ना बेटा, वो कैसे हैं, कर्म चेतना है, बिल्कुल है ना। और कर्म फल चेतना क्या हुआ, जो वो हमारे पाप पुण्य कर्म का जो फल आता है, ज्ञानावर्णिक कर्म इत्यादि के कारण है ना, जो हमको फल मिलता है, जैसे हमने कर्म बांधे हैं उसका पुण्य पाप का जो फल मिलता है वह कैसा होता है, कर्म चेतना। उसमें हम सुखी होते हैं, उसमें हम कैसे दुखी होते हैं, वो कैसी कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना मतलब इनको जानने वाला। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना को जो जानने वाला है वह कैसा है, ज्ञान चेतना है। उसमें कोई इष्ट अनिष्टपना करता नहीं है। तो यहाँ कहते सकल कर्मफल के संन्यास की भावना। सकल कर्म मतलब जो 8 कर्म हैं, द्रव्य कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म, ये सकल कर्म है ना। तो सकल कर्म और 8 कर्म। तो कर्म फल चेतना
का संन्यास की भावना है ना, संन्यास की भावना मतलब उसका त्याग, अब उसमें इष्ट अनिष्टपना नहीं है, कर्म का जो फल आता है अब उसमें कैसा है, इष्ट अनिष्टपना नहीं है। तो ऐसा संन्यास की भावना नचाते हुए कर्मों की 148 प्रकृतियों का कैसा है वर्णन कैसा है किया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार धवला आदि टीकाओं में मिथ्या दृष्टि जीव को भी मंगल कहकर विकार और स्वभाव से भिन्नता का उल्लेख किया गया। मिथ्या दृष्टि को भी क्या कह दिया है, स्वभाव की अपेक्षा से तो कैसा है मंगल ही है वो, बिल्कुल स्वभाव की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि को भी सिद्ध समान सदा पद मेरो ऐसा कह दिया है। बिल्कुल तो इस प्रकार से स्वभाव की अपेक्षा से मुख्यता से, यहाँ तक कि बेटा जो अभव्य होता है ना, अभव्य को भी सिद्ध राशि कह दिया है। भाव दीपिका ग्रंथ में अभव्य को भी सिद्ध राशि कह दिया, जबकि अभव्य कभी सिद्ध होंगे क्या, नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनको क्या कह दिया है, सिद्ध राशि, क्योंकि स्वभाव से तो सिद्ध है ना बेटा, है ना। जैसे बांझ स्त्री होती ना, भाई स्त्री तो है, स्वभाव से तो स्त्री है, लेकिन कैसा है उसको पुत्र उत्पत्ति करने की योग्यता नहीं है, बाकी है तो कैसा है स्त्री ही कहेंगे ना, वो जब अपना जेंडर लिखेगी तो स्त्री ही लिखेगी ना। तो इसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि स्वभाव से तो कैसा है, मिथ्या दृष्टि भी कैसा है मंगल है, मिथ्या दृष्टि भी सिद्ध है। हाँ बताओ बेटा। अगर जीव का स्वभाव ही है परमात्मा आत्मा, तो फिर वो सिद्धि क्यों नहीं हो सकता? वो पर्याय में कभी प्रकट नहीं होगी उसकी, जो वो पर्याय में वो सिद्ध दशा प्रकट नहीं, स्वभाव से सिद्ध है। जैसे है ना वो होता है ना, एक चना होता है बेटा, है ना, अपने चनों को कुकर में बॉईल करने के लिए रखा ना, और उसमें से सब चने एकदम सॉफ्ट, अगर एक चना टाइट रहता है तो क्या कारण है, हीट भी उसको इतनी मिली, पानी भी, कुकर भी, सब हाँ, तो ये हो गया ना कि वो कैसी उसकी योग्यता नहीं है। उसी प्रकार से जो अभव्य है स्वभाव से तो सिद्ध है, लेकिन पर्याय में वो सिद्ध पद प्राप्त करने की उसमें कैसी है योग्यता नहीं है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार आगम में अध्यात्म का वर्णन है और अध्यात्म में कैसा है आगम का वर्णन। ऐसा हम प्योर कोई नहीं कह सकते कि अध्यात्म ही ग्रंथ है अथवा तो कैसा ये आगम ही ग्रंथ है। अज्ञान और ये आगम और अध्यात्म दोनों में कैसा है एक दूसरे की झलक दिखाई देती है, बिल्कुल। अब देखो 13वां अंतर, आगम का प्रतिपाद्य सन्मात्र वस्तु है। ये क्या होता है, सन्मात्र मतलब सत्ता मात्र, 6 द्रव्य हैं उनकी कैसी है सत्ता है, बिल्कुल। तो आगम किसको प्रतिपाद्य करता है, किसको विषय बनाता है, बोले वो जो सत्ता मात्र, 6 द्रव्यों की सत्ता है बेटा, है ना। 6 द्रव्यों की कैसी है सत्ता पाई जाती, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, 6 द्रव्यों की सत्ता है, प्राणी मात्र की सत्ता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार आगम का प्रतिपाद्य बिंदु क्या होता है, सन्मात्र वस्तु मतलब सत्ता मात्र वस्तु, मतलब है वो अस्तित्ववान है, कोई कपोल कल्पित नहीं है, बिल्कुल। तो अध्यात्म का प्रतिपाद्य क्या विषय क्या है, चिन्मात्र वस्तु। अध्यात्म में क्या लिया है आस्था, चैतन्य मात्र वस्तु, मैं कैसा हूँ चैतन्य मात्र वस्तु हूँ, बिल्कुल। तो उसका प्रतिपाद्य बिंदु क्या है अध्यात्म का, चिन्ह मात्र चैतन्य मात्र कैसा है वस्तु है। अध्यात्म शैली चिन्ह मात्र वस्तु के पर पदार्थ के संबंध को अभूतार्थ कहकर उसके अंतरंग वैभव का ज्ञान कराती है और अभेद अखंड निर्विकल्प स्वभाव तक कैसी है ले जाती है, बिल्कुल। और उसके अंतरंग वैभव का ज्ञान कराती हुई अभेद अखंड निर्विकल्प स्वभाव तक ले जाती है। अतः उसमें प्रयुक्त नए आत्मा तक ही सीमित रहते हैं, किसमें, अध्यात्म में। जबकि आगम का विषय कैसा है, असीमित है, विस्तार है, उसका कैसा है, फैलाव है। तो इस प्रकार से असीमित होने से उसमें अनेक प्रकार के नए भेदों का कैसा है प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। वस्तुतः किसी भी विषय वस्तु को मात्र जानने के संदर्भ में कहना
वस्तुतः, है ना, 14वां पॉइंट आ गया अंतर का। वस्तुतः किसी भी विषय वस्तु को मात्र जानने के संदर्भ में कहना आगम शैली है और उसी विषय की आत्मानुभूति पोषक अर्थ निकालना वह कैसी है, अध्यात्म शैली है। क्या कहा है ना, आगम में क्या होता है, विषय वस्तु को मात्र, है ना, वो हाँ वस्तुतः किसी विषय वस्तु को जानने मात्र की बात है आगम शैली में, और अध्यात्म शैली में आत्मानुभूति पोषक अर्थ निकालना, है ना, वो कैसी है, अध्यात्म शैली कही जाती है। बिल्कुल। अतः अध्यात्म ग्रंथों में भी आगम का सुमेल और आगम ग्रंथों में भी अध्यात्म की मनोरम छटा सहज ही मिलती है। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार से अपन ने कितने 14 अंतर इसमें देखिए, आगम शैली और अध्यात्म शैली दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, इसके अपन ने कैसे हैं 14 पॉइंट्स देख लिए हैं। अब आगे कहते हैं, आत्मार्थी को तो मात्र आत्मा को जानने का प्रयोजन होता है ना, आत्मार्थी को तो मात्र आत्मा को जानने का प्रयोजन होता है ना। काम एक आत्मार्थनो मन्नो बीजो कोय, बिल्कुल, है ना, आत्मार्थी को तो एक ही काम है, बिल्कुल, है ना, कि आत्मा ही मुझे जानना है, और जो आत्मा ही जिसका प्रयोजन हो वही आत्मार्थी, है ना। तो आत्मार्थी तो मात्र आत्मा को ही जानने का प्रयोजन होता है। इतने भेद प्रभेदों में उलझना तो कैसा है, पंडितों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमको क्यों इतने भेद प्रभेदों में आप उलझाते हो, निश्चय नहीं कि इतने भेद, व्यवहार नहीं कि इतने, आगम शैली इतनी, अध्यात्म शैली इतनी, पक्षातिक्रांत ऐसा, है ना, आप ये हमको क्यों उलझाते हो। बिल्कुल, हमारा प्रयोजन तो क्या है, एक आत्मा ही हमारा प्रयोजन है। ये भेद प्रभेदों का काम तो सब पंडितों का काम है, ये तो बुद्धि की कसरत है ना, ये हमारा काम नहीं है। अतः हम इसमें अपना समय नष्ट क्यों करें, और आप भी दीदी हमारा समय नष्ट क्यों करती हो, क्योंकि हम सब आत्मार्थियन हैं और हमारा प्रयोजन भी कैसा है, आत्मा की प्राप्ति करना है। तो कर लो ना भैया, मना किसने किया, नहीं करते ना तो भैया विषय कषाय में उलझोगे, इससे तो इसमें उलझो, है ना, इसमें तो कम से कम कषाय मंद रहती है, उसमें तो किसी कषाय बहुत तीव्र होती है। भाई तुझे क्या हो गया है, विषय कषाय में तुझे समय नष्ट होता दिखाई नहीं देता है, बैठेगा गपशप करेगा, है ना, विषय कषाय शरीर का श्रृंगार करेगा, घर गृहस्थी के कार्य करेगा, व्यापार धंधा करेगा, राजनीतिक में उसकी उठा पटक करेगा, है ना, शांति से खुद रहना नहीं, दूसरों को शांति से रहने देना नहीं, है ना, तो वहाँ तुझे कोई आकुलता नहीं है, बिल्कुल। हाँ, और यहाँ तुझे लगता है कि आप हमको भेद प्रभेदों में मत उलझाओ, ये तो सब पंडिताई का कार्य है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वहाँ तुझे नष्ट होता दिखाई नहीं देता है, जबकि उसमें पापार्जन के साथ वहाँ ब्यूटी पार्लर में घंटों बैठ कर करता है, वहाँ तुझे समय अपना व्यर्थ गमाते हुए नहीं लगता है। और यहाँ पर अध्यात्म आगम पढ़ता है तो यहाँ तो बेटा ये मंद कषाय है, यहाँ तो मंद कषाय बिना पढ़ नहीं सकते आगम, बिल्कुल, तो ये तो मंद कषाय है। और वहाँ तो कैसी है, तीव्र विषय कषाय का कैसा है, पोषण है, जबकि उसमें पापार्जन के साथ सारा जीवन कैसा है, व्यर्थ जा रहा है। तथा जिनवाणी के अभ्यास को तू समय नष्ट होना कहता है। जिनवाणी का अभ्यास करता है उसमें तो क्या कहता है, अरे हमको भेद प्रभेदों में मत उलझाओ, बिल्कुल, है ना, इसमें हमारा समय बर्बाद होता है। और तू कहाँ कहाँ समय अपना बर्बाद करता है उसका तो तुझे कोई विचार नहीं है, विषय कषायों में अपना समय बर्बाद करता है, उसमें तो कैसा विचार नहीं है। आगम और अध्यात्म सभी ग्रंथ क्षण क्षण में अंतर्मुख होने वाले वीतरागी संतों के द्वारा ही लिखे गए हैं ना। ये सब आगम किसने लिखे बेटा, वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले जो हर अंतर्मुख में अपनी आत्मा का स्पर्श करते और वहाँ से निकलकर
है ना, बाहर आके बेटा है ना वो ग्रंथ लिखते हैं, तो परिणति कितनी विशुद्ध होती होगी। उन्होंने ये चारों अनियोग के और तत्वार सूत्र भेद प्रभेद सब लिखे हैं, उनको लिखने में प्रमाद नहीं आता और तुझे पढ़ने में प्रमाद आ रहा है, तो तू उनसे भी कैसा है महान हो गया है कि भेद प्रभेद हमें नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार आगम और अध्यात्म सभी ग्रंथ ये तो तेरा प्रमाद ही पुष्ट है, इससे सिद्ध होता है कि तुझे विषय कषायों में ही रुचि है। बिल्कुल, तो आगम और अध्यात्म सभी ग्रंथ क्षण क्षण में अंतर्मुख होने वाले वीतरागी संतों ने लिखे हैं और उनका समय लिखने में बर्बाद नहीं हुआ है, और तेरी परिणति इतनी अंतर्मुख हो गई है कि उसके अध्ययन में तुझे समय बर्बाद दिखता है। समय और बुद्धि की क्षमता के अनुसार स्वाध्याय में ग्रंथों की प्राथमिकता होना अलग बात है। बिल्कुल, है ना, समय और बुद्धि की भी अपने पास अधिक समय नहीं हो तो कैसे हम कैसे अब अध्यात्म ग्रंथ ही पढ़ लें। बिल्कुल, वो एक बात है। अपनी बुद्धि बहुत ज़्यादा करणान योग में मैथ्स में नहीं चलती है तो भाई हम उसमें कैसे हैं ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो एक बात अलग है। समय और बुद्धि की क्षमता के अनुसार स्वाध्याय में ग्रंथों की प्राथमिकता होना अलग बात है, परंतु जिनवाणी के अभ्यास में ऐसे अरुचि रखना कि अरे हम ये तो सब पंडिताई के कहा, हमको नहीं भेद प्रभेद पढ़ना है ना, हमको करना नहीं पढ़ना, तो जानेगा कैसा? इतने कर्म के बंद हैं भाई, ये समय समय है ना हमारे परिणामों से कैसे कर्म के बंद होते, ये जानेगा किससे? है ना, करणान योग के ग्रंथों से ही जानेगा। तो इस प्रकार समय और बुद्धि की क्षमता के अनुसार स्वाध्याय में ग्रंथों की प्राथमिकता होना बात अलग है। देखो बेटा, सबसे पहले तो चारों अनियोग का अपने को अध्ययन होना ही चाहिए, मतलब सामान्य अध्ययन जो हम आपको अध्ययन यहाँ कराते हैं ना चारों अनियोग का, तो सामान्य अध्ययन तो होना जरूरी है। बिल्कुल, ये बात है या कि बाद में मुख्यता कैसी अपन द्रव्यान योग के ग्रंथों की रखे, लेकिन सामान्य अगर जानकारी भी नहीं होगी ना तो निश्चयाभासी हो जाएगा। हाँ, स्वच्छंद प्रवृत्ति कैसा है ना, आत्मा को तो कोई एक कर्म परमाणु भी स्पर्श नहीं कर सकता है, ऐसा स्वच्छंद है। अब तो चाहे जैसे कर्म करो, आत्मा तो कर्मों को कैसा है छूता ही नहीं है, ऐसा स्वच्छंद प्रवृत्ति हो जाएगी। बिल्कुल, तो यहाँ कहते परंतु जिनवाणी के अभ्यास में ऐसी अरुचि रखना महा अनर्थ का कारण है, अतः गंभीरता से विचार करके आत्महितकारी दृष्टि अपनाकर जिनागम का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल, इस संदर्भ में परम भाव प्रकाशक नए चक्र पृष्ठ 181-83 पर किया गया स्पष्टीकरण पढ़कर आगम और अध्यात्म का यथार्थ स्वरूप समझते हुए आगम पथ पर चलकर अध्यात्म की मंजिल प्राप्त करने का प्रयत्न करना श्रेयस्कर है। बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से अपने आगम और अध्यात्म शैली की अपने चर्चा की है। अब इसके प्रश्न उत्तर पर अपन कैसे हैं देख लेते हैं। मेन तो बेटा इसमें यही प्रश्न है अपना कि आगम और अध्यात्म दोनों के अभ्यास की उपयोगिता का प्रतिपादन कीजिए, है ना, अर्थात आगम और अध्यात्म का तुलनात्मक विचार। हाँ बोल बेटा, कुछ बात है बेटा? तो इस प्रकार से कैसा है ये आगम और अध्यात्म, बस इसका करके है ना समाप्त करेंगे अपन। तो आगम अध्यात्म का विषय वस्तु की समीक्षा कीजिए। तो ये पेज है ना 209, 208 और 209 है बेटा, 208 और 209। ये ना आगम और अध्यात्म पहला ही है ना पेज नंबर है ना, इसमें नयोग के संदर्भ में आगम और अध्यात्म की विषय वस्तु की समीक्षा कीजिए। सठ खंडागम और ये गोमट सार आदि कैसे यहाँ से लगाकर बेटा यहाँ तक है। कहाँ तक? 209 पर जो पहला पैराग्राफ है अपितु एक दूसरे के कैसे हैं पूरक हैं। बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से कैसी है चर्चा है, ये पहला वाला। बिल्कुल, फिर असद्भुत एवं सद्भुत व्यवहार ने के आगमगत और अध्यात्मगत प्रयोगों की तुलना कीजिए। बिल्कुल, है ना। ये क्वेश्चन कैसा है अपना, ये दूसरा क्वेश्चन अपना यहाँ से शुरू होता है, पेज नंबर 211 है। पेज नंबर कैसा है 211 है। ये ना आगम शैली में मुख्यतः
मूल नय कैसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय है, यहाँ से लगाकर। पेज नंबर 211 है, उसका चौथा पैराग्राफ, आगम शैली में मुख्यतः में मूल नय। तो यहाँ तक बेटा ये पूरा आएगा इसका, है ना। ये 6 नए संक्षेप में जानना चाहिए। पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 में जो लास्ट है ना वहाँ पर कि मूलभूत 6 नए संक्षेप में जानना चाहिए। आगम और अध्यात्म दोनों के अभ्यास की उपयोगिता प्रतिपादित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर अपना 3 है। ये वही है बेटा, है ना। ये वही आगम और अध्यात्म दोनों के अभ्यास की उपयोगिता प्रतिपादित कीजिए। इसमें वही आएगा बेटा, है ना। ये जो तुलनात्मक अपन ने बात की है ना, वही इसका आंसर आएगा, है ना, कि आगम और अध्यात्म दोनों के अभ्यास की उपयोगिता है। तो आगम तो कैसा है, फैलने की प्रक्रिया है, अध्यात्म कैसा है, उसमें समेटने की प्रक्रिया है। हाँ, तो ये डिफरेंस बेटा, है ना, ये कैसा है, डिफरेंस इसमें लिखना है आपको। आगम और अध्यात्म दोनों के कैसे हैं, डिफरेंस आपको लिखना है। इस प्रकार से कैसा है, ये अपना चैप्टर अपना समाप्त हो गया है। अब जो निश्चय और व्यवहार नए हैं उसकी चर्चा अपन बेटा, है ना, 19 तारीख से चालू करेंगे। अब आज अपना कौन सी हो गई, 16 हो गई ना, आज 16 हो गए, कल संडे है बिल्कुल, है ना। अब वो कल संडे का कार्यक्रम रहेगा, तो कल संडे को तो क्लास नहीं रहेगी, है ना। और फिर परसों आप लोग का पेपर है, मंडे को आप लोग का एग्ज़ाम्स है 18 को, है ना। तो फिर बस कल सुबह का अपना रहेगा पूजन, गुरुदेव सिंह की CD प्रवचन, फिर 47 शक्तियों पर अपनी चर्चा होगी, फिर नहीं रहेगा, है ना। फिर उसके बाद फिर अपन जो 19 तारीख है अपनी बेटा, है ना, फिर और फिर आपको जो 18 तारीख के दिन आप अपने प्रवचन, नाटक वगैरह सबकी तैयारी आप कैसा है करना। चलिए बोलो वो वाला, हाँ सब दोनों तीनों बोल लो, नय को न लेस सब। जे वस्तु साधक है तेहु ताहा बाधक है, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है, बाकी राग द्वेष की कथा अयेव नु स्वरूप गोप्ता निवसन्ति विकल्प जालः च्युत शांत चित्ता स एव साक्षात् मृतं पिबन्ति, स एव साक्षात् मृतं पिबन्ति। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य महान ग्रंथ की जय हो।